मुबारक मुबारक। आजा आजा प्रेस नोट से बने बोला कर रहे बोला Dikkat edin क्या unuttu? Georgia. अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू माय कोच जिनने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जो बचपन से आते ही मुझे ट्रेनिंग करते रहे, जिनसे पहले मेरे अशफाक वानी सर जो रंगवार बारामूला के, जो आप भी प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है बट जॉर्जिया में मैं उनसे कांटेक्ट था कंटिन्यू। उसके बाद मेरे कोच थे कुलदीप हांडू सर जो डोनोचारी अवार्डी है और DYSP है पुलिस में, और चीफ कोच ऑफ इंडिया है जिनने मुझे पुश किया इस कंपटीशन के लिए। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपने कोच का थैंक यू करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने सपोर्टर्स का जिनने मुझे आज तक सपोर्ट किया, जहाँ पे भी मुझे प्रॉब्लम्स आई ट्रेनिंग में या एकोमोडेशन में या किसी भी जगह जहाँ पे मुझे ये प्रॉब्लम आई तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं जॉर्जिया गया, वहाँ पे इंटरनेशनल हर साल इंटरनेशनल होता है, तो बातूमी में होता है इंटरनेशनल। तो मैं गया, मैंने अपना बेस्ट दिया, वहाँ पे मेरा गोल्ड आया, जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ आई थी, जैसे कि ईरान आया था जो अभी नंबर 1 चल रही है वर्ल्ड में, ईरान आई थी, ऐसे ही तुर्की, बहुत सारी कंट्रीज़ आई थी। तो मेरे वेट में भी ईरान थी, इंडिया के का भी एक प्लेयर था, ईरान का भी था। तो मैंने वहाँ पे बेस्ट दिया, गोल्ड आया मेरा, मैं इंडिया में मेरा 56 वेट में मेरा गोल्ड आया। तो उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई, जो कि वहाँ पे ही एक लीग होता है जो प्रोफेशनल लीग होता है, जहाँ पे मेरी जो फाइट थी वो आर्मीनिया के प्लेयर के साथ थी, जो कि पिछले साल का चैम्पियन रहा था। तो उसके साथ मेरी फ़ाइट थी अगले दिन, लास्ट दिन के लिए। तो मैं कंट्री से एक ही प्लेयर, हम 26 प्लेयर गए थे कंट्री से, तो उस लीग के लिए मैं फर्स्ट प्लेयर इस कंट्री से, इंडिया से सिलेक्ट हो गया था। तो लास्ट 26 को मेरी ये फ़ाइट थी, तो 56 कैटेगरी में। तो वहाँ पे मैंने उसको आर्मीनिया प्लेयर्स को तीसरे राउंड में हरा दिया, रैंक आई मेरी वर्ल्ड में। आपकी आँख में ये एक्चुअली लास्ट इंटरनेशनल के बाद जो आर्मीनिया वाले के साथ फ़ाइट हुई थी, तो फाइट स्टॉप के बाद उसने मुझे किक मारी थी, वो लाइव है यूट्यूब पे। तो उससे पॉइंट भी काटे गए थे, बट फाइट उसके कंटिन्यू, हाँ उसके पॉइंट काटे गए थे। जब फाइट स्टार्ट हुई थी तो रेफरी ने रोका, उसके बाद उसने किक मारी थी मुझे, वो यूट्यूब पे लाइव है, आप देख सकते हैं आर्मीनिया के वो पेज पे जॉर्जिया के। तो उसके बाद मेरी फर्स्ट रैंक आई। तो मैं इससे पहले मेरी ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक आई वोशू में, नेशनल में। तो मैं कहना चाहता हूँ बारामूला के सारे बच्चों को, मैं खुद कोचिंग भी कराता हूँ यहाँ पे, मैं 5 साल से कोचिंग भी कराता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जैसे और भी लड़के आए और इंटरनेशनल पे अपना लोहा आजमाए। तो मैं चाहता हूँ जो बच्चे हैं वो ड्रग से दूर रहे, स्पोर्ट्स में आ जाए, स्पोर्ट्स पॉलिसी है। मैं खास कर अपने बारामूला की बात करूँ, अगर हम बारामूला से शीरी, बारामूला से उड़ी तक बात करें, स्पोर्ट्स में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बारामूला से उड़ी तक अभी कोई बच्चा स्पोर्ट्स में इन नहीं हुआ है। अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी में जॉब निकले 400 पोस्ट है नॉर्थ कश्मीर का, उसमें कोई नहीं है, सारे सेंट्रल कश्मीर है। अभी बारामूला के यहाँ के पेरेंट्स के, यहाँ के यूथ को कुछ पता ही नहीं है। 400 पोस्ट निकले हमारे स्पोर्ट्स पॉलिसी में, एक भी नॉर्थ कश्मीर का नहीं है, सारे सेंट्रल कश्मीर के और साउथ कश्मीर के उन 400 पोस्ट में जो कि स्पोर्ट्स के हैं। क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्पोर्ट्स में नहीं आते, और पेरेंट्स को भी मैं अपील करना चाहता हूँ वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में पुश करें। आज पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में फ़ायदा है। ग्रेजुएशन के बाद गेजेटेड पोस्ट लगती है, हमारे LG साहब ने स्पोर्ट्स पॉलिसी रखी है। उसमें अगर हम गोल्ड निकालते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, यहाँ से हमारी ग्रेजुएशन होती है, तो हम एज ए गेजेटेड पोस्ट पर लगते हैं। तो ऐसे ही अगर हम नेशनल में मेडल निकालते हैं, SRO गेम्स में हमारे मेडल आते हैं, तो हमारी पोस्ट लगती है उसमें भी। तो मैं चाहता हूँ और भी जहाँ पे बारामूला में ज़्यादा क्लब्स हैं, मैं चाहता हूँ जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में रिकग्नाइज गेम्स के लिए, और मीडिया से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो रिकग्नाइज गेम्स होते हैं, गूगल पे हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल के पेज पे आप रिकग्नाइज गेम्स के बच्चों को पुश करो, ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। क्योंकि यहाँ पे अनरिकग्नाइज गेम्स भी खिलाते आते हैं, तो उन बच्चों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, वो 5 साल 10 साल सीखते हैं और उनको मेडल लेके कोई फ़ायदा नहीं होता है।
जी। मुबारक 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 यार तो इस सबर खलास मुबारक खलास शो ऑलरेडी मुबारक कर मत लेना शीशी मुबारक लगता है पत्थर बस वाला जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह The side side the side साइड Tu vai do Bruno. Cana. Pejata tu. Ya yuk. öyle gibi hayır şarkı Jesi şarkı Jesi Jesi Ciao Tali. Torse. तो खिलाए हो मैं मुशर्रफ को बहुत टाइम से जानता हूँ, जब ये स्कूल में था, और इसका जो पैशन है वो आज हमारे मुल्क को उसने रोशन किया। इसने मुल्क के लिए एक मेडल हासिल किया। हमारे लिए खुशी की बात है, हम खुसूसन बारामूला के लोगों के लिए, बारामूला के नौजवानों के लिए। और आज जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे तो कुछ लोगों ने उसको मुबारकबाद की, तो ये मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि वो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को स्पोर्ट्स प्रमोटर कहते हैं और प्रैक्टिकली इसको बड़ा परेशान किया, इसकी एकेडमी बंद करवाई। तो मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव रहें। जो हमारे नौजवान हैं बारामूला के टाउन के या जो हमारे स्टेट के नौजवान हैं जो खेलना चाहते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपना नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे, उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा, हमने एक एकेडमी खोली थी जब मैं म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला में प्रेसिडेंट था। तो ये जो बच्चा है अभी उसकी उम्र 19 साल की है, 19 साल की उसकी उम्र है। और इंटरेस्टिंग ये बात है कि ये और भी बच्चों को सिखाता था। तो हमने एक बिल्डिंग इनको दी थी सीखने के लिए, और बदकिस्मती से वो म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के जो दूसरे वहाँ पे आए थे उनने बंद कर दी। तो मुझे लगता है कि चाहे जो भी हो, पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी काम हो, वो पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें और लोगों की हेल्प होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए। मतलब ये बच्चा, एक तो खुद आपने देखा कि आज उसने गोल्ड लाया, खुद मेहनत और मशक्क़त करके। और जो यहाँ पे मैं एक और बार इशफाक भाई का नाम लेना चाहूँगा, जो इसके बचपन से इसके कोच रहे हैं, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, हम कॉलेज में साथ पढ़े हैं। उसका भी जो पैशन था बारामूला के नौजवानों के लिए, उनको सिखाता था, और उसके बाद जो वो लेगेसी थी वो कंटिन्यू की मुशर्रफ ने। और जिस तरह का जज्बा इशफाक भाई रखता था, वैसा ही सेम जज्बा उसका जो शागिर्द है मुशर्रफ साहब रखता है। तो जब ये उन कोचों का नाम लेता है, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। जो इंसान याद रखता है कि किसने इनको ग्रूम किया, किसने इनको आगे बढ़ने में मदद की, और उसके साथ साथ ये खुद बच्चा हमारे बच्चों को, ये देखिए, ये छोटा सा हमारा नन्हा सा बच्चा है जो कि सीखता है इसके पास, मुशर्रफ के पास। आप देखिए कि इसने कितना यहाँ के नौजवानों, यहाँ के बच्चों को चैनलाइज एनर्जी की, ताकि वो जो बाकी चीज़ों से दूर रहें, स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाएं, अपने घर वालों